हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने के पीछे और इस वीडियो बनाने के पीछे जो मकसद है हमारा वो ये है कि हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनल पर हर तरह का कंटेंट है नर्सिंग से और पैरामेडिकल से रिलेटेड, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि हम देखते हैं कि हमारे पास इस सब्जेक्ट का यानी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी जैसे फाउंडेशन जैसे सब्जेक्ट का कोई भी नोट्स हमारे पास यूट्यूब पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और इसकी कमी की वजह से बच्चे अपने नोट्स क्लियर नहीं कर पाते। और ये उन स्टूडेंट्सों के लिए ये वीडियो बनी है जिनके पास कंप्लीट बुक्स या नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो हम उनको इस चैनल के माध्यम से पूरे नोट्स अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हम आज स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की और समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी आखिर ऐसा सब्जेक्ट क्या है। और हमारा इसको बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम देखते हैं नर्सिंग में सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं बच्चे वो एनाटॉमी और माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी कोई ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस उसको समझने की बात है और लिखने की बात है। तो हम देखते हैं ये कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो हमें कोई भी चीज़ अगर समझनी है तो सबसे पहले तो हम उसके वर्ड पे ध्यान देनी चाहिए, उसके टर्म पे ध्यान देना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी जो 3 वर्डों से मिलकर बना है, माइक्रो, बायो एंड लोगोज। ये 3 वर्ड हैं, इनसे मिलके ये माइक्रोबायोलॉजी बना है। हम देखते हैं इस वर्ड का आखिर मकसद क्या है, मतलब क्या है। तो माइक्रो का मीन्स हम जानते हैं क्या होता है, दोज थिंग्स विच आर नॉट विजिबल बाई naked eyes, naked eyes। या फिर इसको हम कह सकते हैं और ओनली सीन अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो ये मीन्स हुआ माइक्रो का, दोज थिंग्स विच आर नॉट विजिबल बाई नेक्ड आइज या ओनली सीन अंडर माइक्रोस्कोप। दूसरा वर्ड है हमारे पास बायो। बायो का मीन्स क्या है, बायो का मीन्स है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरा वर्ड है लोगोज। लोगोज का मीन्स होता है साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। तो कलेक्टिवली अगर हम इसकी बात देखें, इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बनेगी। डेफिनेशन तो क्या लिखें, माइक्रो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deal with those organisms which are not visible
नॉट विजिबल नेक्ड आइज। ये फिर हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ those organism which are seen only under microscope। तो ये डेफिनेशन बनती है किसकी? माइक्रोबायोलॉजी की। डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए हम और देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। 2 डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और ये 2 डेफिनेशन और मैंने आपके सामने लिखी है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी ताकि आपके समझने के लिए आसान हो जाए, इसलिए मैंने ये 2 डेफिनेशन और आपके सामने लिखी हैं। द माइक्रोबायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that are only visible under microscope। यह हम और कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स that infect the humans, the disease they caused and their diagnosis, prevention and treatment। हम जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी, मैंने अभी बता चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी वे लिविंग थिंग्स। ऑर्गन का मीन्स होता है बायोलॉजिकल थिंग्स। देट आर ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। वे माइक्रोब्स जिनको केवल हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ये दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी सूक्ष्म जीव, देट आर इनफैक्ट जो हमें यानी ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उनकी स्टडी करना। द डिजीज़ दे कोज, उनके द्वारा होने वाली बीमारियों की स्टडी करना। एंड देयर डायग्नोसिस, उनका हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस करना। उनसे कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, उनका क्या ट्रीटमेंट, इन सब की स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी किस किस फील्ड में काम करती है। यह हम यूँ कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो हम इसमें देखते हैं कि इसके कई वजूहात हैं, कई वजह हैं जिसकी वजह से हम ये स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो हमने इसमें इसके लिखे हैं कुछ स्कोप। फर्स्ट लिखा डायग्नोस्टिक स्कोप, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज स्कोप, गाइडेंस इन ट्रीटमेंट एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इनका मतलब होता क्या है आखिर, तो हम देखेंगे कि डायग्नोसिस का मीन्स क्या होता है। तो हमने इसमें लिखा है डायग्नोस्टिक स्कोप, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट। जो बीमारी के कारक हैं, जो बीमारी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन से, यानी जो बीमारी जिस भी इंसान के अंदर जो बीमारी हुई है वहाँ से हम सैंपल लेकर और उस सैंपल को कल्चर करके और उसको हम ग्रोथ करा सकते हैं, यानी उसकी कल्चर करा सकते हैं, यानी उसकी कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम उसको एक लार्ज क्वांटिटी में अचीव करके और उसकी आसानी से स्टडी कर सकें। तो यहाँ से हमने देखा आइसोलेशन यानी पृथक करना, आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी स्टडी करना, उनको जानना, ऑफ कॉजेटिव एजेंट, वे कारक जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, फ्रॉम द पैथोलॉजिकल लीजन, उस लीजन से जहाँ पर बीमारी पैदा की जा रही है, यानी जिस इंसान में बीमारी पैदा की। तो ये कल्चर हम करते कैसे हैं, ये करते हैं हम सैंपल से,
जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं कहाँ से, पेशेंट से। दूसरा प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी वो डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करें, तो हमने लिखा ट्रीटमेंट एंड क्योरिंग ऑफ डिजीज़। प्रोग्नोसिस बोलते हैं हम ट्रीटमेंट को, क्योर करने को। तो हम उस बीमारी को जो किसी पॉजिटिव एजेंट की वजह से हुई है, उस बीमारी को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तीसरी चीज़ हमने देखी गाइडेंस इन ट्रीटमेंट, हम पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव होगा पेशेंट के लिए, ताकि उसको कम दवाओं में फ़ायदा हो सके। तो हमने इसमें लिखा है बाय कल्चरिंग, कल्चर करने के दौरान, ये कल्चर करने के द्वारा, कल्चर करना क्या होता है, कल्चर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या कराते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कराई जाती है। कल्चर मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अंदर हम बैक्टीरियाओं को ग्रोथ कराते हैं। तो हमने लिखा है बाय कल्चरिंग, कल्चर करके हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करा सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म का कल्चर करके, यानी जितने भी बैक्टीरिया वायरस फंगाई हैं उनको हम कल्चर करके और उनकी ग्रोथ करा सकते हैं, ताकि उनको आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है और उनकी आसानी से आइडेंटिफिकेशन, उनकी स्टडी किया जा सके। तो बाय कल्चरिंग द ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म ड्रग सेंसिटिविटी, और क्या कर सकते हैं हम इस स्कोप के अंदर, परफॉर्म ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक एंटीबायोटिक ड्रग्स लेता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसके प्रति क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, यानी वो उसके अगेंस्ट एक तरह से एक रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि फिर उस दवा का उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कोई भी असर नहीं होता। तो हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, ताकि हम उसको एक इफ़ेक्टिव ड्रग प्रोवाइड करा सकें। तो हम यहाँ पर देखते हैं